तो सब दोस्तों की मोहब्बत और रिस्पेक्ट की वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि नोवा सिटी इस्लामाबाद के ऊपर डेवलपमेंट के हवाले से और जो अपडेट्स आ रही हैं उसके हवाले से आप सब दोस्तों को जो है ना वो ज़रूर गाहे बगाए जो है ना वो इन्फॉर्म करते रहेंगे। उसी सिलसिले में नोवा सिटी इस्लामाबाद के हेड ऑफिस में मैंने विज़िट किया। तो वहाँ से जो डेवलपमेंट के हवाले से जो कंसर्न है आप सब दोस्तों का अपना जो है वो हमने उनके साथ शेयर किया है। सोसाइटी की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशंस जो आ रही हैं, जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, वो थोड़ी सी जो है ना वो कह लें कि एक तरह से खुशाइन है। नोवा के जो चेयरमैन है वो पिछले दिनों मैनेजमेंट ट्रेनीज़ को जो है वो ट्रेनिंग देते हुए नज़र आए। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत तो खैर नहीं थी। वो कोई लेक्चरर या प्रोफेसर तो नहीं है जो जो लोगों को ट्रेनिंग देते फिर रहे हैं और लोगों को लेक्चर्स दे रहे हैं कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है और आपको ये करने की ज़रूरत है। आपका मेन काम है एज ए चेयरमैन नोवा ग्रुप, आपका जो डेवलपमेंट का काम है आप उस पर फोकस करें। तो वहाँ से जो न्यूज़ मिली है दिसंबर का, अगेन वही दिसंबर का कह रहे हैं कि दिसंबर में हम जो है ना डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ वीडियोस जो हैं वो उन्होंने नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से जो है ना वो शेयर किए हैं। वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नोवा सिटी की जो रिसेंट जो है एक्टिविटीज़ हैं डेवलपमेंट के हवाले से या प्रोजेक्ट को वो किस तरह से लेकर जाना चाह रहे हैं। जहाँ तक जिन दोस्तों ने ये सोचा हुआ है, जहाँ तक ताल्लुक़ है नोवा सिटी के भागने का, तो वो ऑलरेडी मैं बहुत सारे दोस्तों को वन 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 बता चुका हूँ कि नोवा सिटी की डेवलपमेंट होगी और प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। टाइम फ्रेम का इसलिए नहीं कहता क्योंकि बहुत सारी कमिटमेंट्स जो हैं वो अपनी पूरी नहीं करते नोवा मैनेजमेंट वाले। लेकिन एक दो चीज़ें जो अच्छी हुई हैं उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि नोवा के जो चेयरमैन है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को मीटिंग्स को हेड कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, यानी कि खुद प्रेजेंस अपनी शो कर रहे हैं। तो उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि नोवा का जो स्टाफ है या मैनेजमेंट है या चेयरमैन है वो अपनी जगह पे वहाँ पे हेड ऑफिस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो प्लानिंग है उसके हवाले से मैं आपके साथ जो है ना वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। इन वीडियोस में आपको आइडिया हो जाएगा कि नोवा सिटी का जो फ्यूचर प्लान है वो किस हवाले से डेवलपमेंट का या किस तरह का जो लाइफस्टाइल है वो ये प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं नोवा के हवाले से। तो उन तमाम दोस्तों को जिनको आइडिया नहीं है, उन तमाम दोस्तों के लिए एक तरह से मैं समझता हूँ कि एक उम्मीद की किरण है और एक विजन है जो नोवा का जो चेयरमैन है या उनकी मैनेजमेंट है वो जो विजन लेकर चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डेवलपमेंट के हवाले से डिले हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे। लेकिन ये चीज़ अपनी जगह पे बरहक है कि नोवा का जो ग्रुप है वो प्लॉट को डिलीवर और किस लिहाज से डिलीवर करना चाह रहा है वो वीडियोस में आप देख सकते हैं। बाकी दिसंबर का कह रहे हैं, दिसंबर में डेवलपमेंट का स्टार्ट करेंगे। और जो मेरी बात हुई है उससे तो उन्होंने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आंसर किया है। ग्रीन ऑर्चर्ड का उन्होंने बताया कि हमने पिछले मंथ जो है वो फंक्शन किया है और उसके अंदर हमने जो है वो साइट रिवील किया है। और ग्रीन ऑर्चर्ड के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी सारा मतलब जो है ना प्लानिंग्स और अपनी डेवलपमेंट और उसके हवाले से बताई है। लेकिन हमारा फोकस जो हमारा कंसर्न है वो जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट के हवाले से था। मेरी क्वेश्चनिंग भी उनसे वही थी। तो अभी तक जो है ना वो उम्मीद यही है कि पॉजिटिव जो है वो उनकी तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन जब तक वहाँ पे एग्जैक्टली मौके के ऊपर फिज़िकली काम होता हुआ नज़र नहीं आता तक हम कोशिश करते रहेंगे, आपकी अपनी आवाज़ जो है ना वो उन तक पहुँचाते रहेंगे कि डेवलपमेंट जितनी जल्दी हो सके लोगों के प्लॉट्स की करें और उनको डिलीवर करें ताकि तमाम कस्टमर्स को एक तरह से एक तसल्ली हो जाए कि उनको एक प्लॉट जो है ना वो मिलने जा रहा है। लेकिन एक मैं अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी असेसमेंट आपको बताता चलूँ कि पिछले कुछ 6 महीने में नोवा की जो मैनेजमेंट थी बड़ी खामोश थी। कोई मीटिंग्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। इवन चेयरमैन के साथ हमारी भी मीटिंग्स नहीं होती थी और वो नज़र भी नहीं आ रहे थे कहीं पे। लेकिन पिछले 2 महीने से जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें चेयरमैन खुद नज़र आया है, वो खुद चीज़ें करता हुआ नज़र आया है, वो मैनेजमेंट ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग देते हुए नज़र आया है। वो पिछले दिनों जो फंक्शन था उनका ग्रीन ऑर्चर्ड का वहाँ पे थे, उन्होंने अपना चीज़ें बताई, लाए अमल बताया, विजन बताया कि क्या करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो खुद कर रहे हैं। तो उसका मतलब यही है कि उनकी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है ना वो चीज़ों को डिलीवर करने के लिए कमिटेड है। यानी कि वो प्रेजेंस, मतलब एक होता है ना कि बंदा साइड पे हो जाता है जब इतनी सारी क्रिटिसिज्म हो रही होती है, जैसे हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी तरफ से फीडबैक जाता है कस्टमर केयर को,
वो सारी सारी चीज़ें नोट हो रही होती हैं, वो सारी चीज़ें नोट होकर चेयरमैन के पास जाती हैं। जब कभी कोई फंक्शन होता है, जब कभी मीटिंग होती है, तो काउंटर क्वेश्चनिंग होती है, हम भी करते हैं, सारी मार्केटिंग कंपनियां करती हैं। ये बात नहीं है कि कोई सवाल नहीं पूछता उनसे डेवलपमेंट के वाले से, ये बात नहीं है कि कोई उनसे वॉइस रेज नहीं करता आपके बिहाफ के ऊपर। वो सारी चीज़ें होती हैं, वो हर क्वेश्चन को खुद हैंडल कर रहे हैं, वो हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो एक तरह से एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि बंदा जो है वो सामने खड़े होके सवाल के जवाब भी दे रहा है, आपको रिस्पॉन्स भी कर रहा है, आपसे बात भी कर रहा है, आपको चीज़ बता रहा है। प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंटेशन होगी उन सारी चीज़ों की, तो फिर तो ज़ाहिर है मतलब एक तरह से बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप बहुत सारी जगहों पे देखें तो जो कंपनीज के ऑनर्स हैं वो नहीं फेस करते, क्वेश्चंस को नहीं फेस करते, मीडिया को नहीं फेस करते, लोगों को नहीं फेस करते, और पब्लिक गैदरिंग में जाते ही नहीं है जब कभी कोई हालात ख़राब हों, जिस तरह इस वक्त नोवा सिटी के इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो नहीं फेस करते। तो मेरी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि लोगों को प्लॉट मिलने हैं, जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट होनी है, आप सब दोस्तों को प्लॉट मिलने हैं। उसमें टाइम फ्रेम का प्लस माइनस हो सकता है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत दफ़ा इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे लेकिन बाद में नहीं करते, तो उस पर मैं नहीं जा रहा। लेकिन ये मेरी आप दोस्तों को तसल्ली भी है, आप इस चीज़ को जो है ना अपने माइंड में रखें कि सबको प्लॉट मिलना है और डेवलप्ड प्लॉट मिलना है, और इंशाल्लाह ताला जब वो प्लॉट मिलेगा उसकी प्राइस भी अच्छी होगी, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है। उस टाइम हमें इस प्लॉट की वर्थ जो है वो नज़र आएगी। जहाँ तक इंस्टॉलमेंट्स का ताल्लुक है, साहब दोस्त कहते हैं कि जी इंस्टॉलमेंट्स हम नहीं जमा करवाते। देखें, अगर आपने प्लॉट सेल करना है या रखना है, दोनों सूरतों में आपको इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी चाहिए। वजह उसकी ये कि अगर आपने सेल करना है तो उस टाइम पे जब आप सेल कर रहे होंगे तो आपकी जो सरचार्ज है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे उस टाइम। तो मैं नहीं ये चाहता कि किसी को जब सेल कर रहा हो तो तब जो है ना वो लॉस बियर करना पड़े। वो जो अमाउंट आपको मिलनी होगी वो काट के, ये जो लॉस है, ये नुकसान है, ये सरचार्ज है, जो एक्टिव करवाने के जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि सारे अपनी फ़ाइल को एक्टिव रखें, थोड़े थोड़े करके साथ साथ पैसे देते रहें, फ़ाइल को कैंसिल होने से बचाएं, और साथ साथ थोड़े थोड़े करके ये पैसे जो है वो 20 लाख रुपए ये आपके साथ साथ पूरे हो जाएंगे। जब ये 20 लाख पूरे हो जाएंगे तो हमारे पास एक तरह से सॉलिड जो है ना वो हमारे पास एक पोजीशन होगी उनसे बात करने के लिए कि अभी हमने पैसे पूरे कर दिए, हमें जो है अगले 4 से 5 महीने के अंदर प्लॉट डिलीवर करें। क्योंकि आपने ये कहा था कि 1.5 साल के अंदर जब पैसे पूरे हो जाएंगे तो हम आपको प्लॉट डिलीवर करने के पाबंद है। जितनी दफ़ा भी मेरी बात होती है उनसे, अभी भी बात हुई है, तो वो यही कह रहे हैं कि हम कस्टमर को उनकी इंस्टॉलमेंट्स पूरा होने से पहले प्लॉट डिलीवर करेंगे। तो जो पिछली स्टेटमेंट थी अभी भी वही स्टेटमेंट है। तो लोग अगर पैसे दे रहे हैं, अगर किसी के पैसे पूरे हो जाते हैं तो उनको प्लॉट नंबर मिलना है। जिसको अभी प्लॉट चाहिए या पोजेशन चाहिए वो अपना प्लॉट प्राइम ब्लॉक में कन्वर्ट करवा सकता है। पोजेशन वाला प्लॉट है, वहाँ पे कब्ज़ा भी मौजूद है, घर भी बना सकते हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे पैसे डूब गए हैं, कहीं पे मुझे कोई जगह नहीं मिलने वाली, मुझे प्लॉट नहीं मिलने वाला, या मुझे कोई चीज़ मेरे हाथ में नहीं आएगी इन पैसों के बदले में, तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि अगर तसल्ली नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, क्रेडिबिलिटी पे ऊपर शक है, तो आप अपना प्लॉट पोजेशन वाले प्लॉट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप प्राइम ब्लॉक में चले जाएँ, वहाँ पे आपको मौके पे पोजेशन वाला प्लॉट अपनी मर्जी की पसंद का आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़ाती मेरा मशवरा ये है कि 20 लाख वाला प्लॉट जो है वो सोसाइटी यही चाहती है कि हम 30 वाला बेचें, यानी कि पोजेशन वाला प्लॉट बेचें, लोग थक हार के इधर आ जाएं पोजेशन वाली साइड पे। आपने उनकी इस साइंस को, उनकी इस पॉलिसी को रिजेक्ट करना है, अपने थोड़ा सा तहम्मुल करना है। उन्होंने घूम फिर के वापस आके आपको यही 20 लाख का प्लॉट देना है। वो वेट कर रहे हैं कि जितने कस्टमर्स हो सकता है पोजेशन वाली साइड पे आ जाएं, जो 20 लाख वाला प्लॉट छोड़ के 30 लाख रुपए की तरफ आ जाएं। उसमें कंपनी को फ़ायदा है, उनको फ़ायदा है, आपको फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपके फ़ायदे के लिए बात करूंगा। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि 20 लाख वाला प्लॉट आपको दोबारा इस एरिया में कहीं पे भी सराउंडिंग्स में नहीं मिलेगा। अभी ये फील हो रहा है कि यार इश्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, डेवलपमेंट नहीं कर रहे, बला बला बला, जो भी है। सोसाइटी के पास लैंड मौजूद है, सोसाइटी के पास एनओसी मौजूद है, सोसाइटी की लोकेशन सारी आपको पता है, मौके पे सारी चीज़ें मौजूद हैं,
सिर्फ एक काम रह गया डेवलपमेंट करने वाला, वो जिस दिन स्टार्ट हो जाएगी सारा कस्टमर का ट्रस्ट भी वापस बिल्डअप हो जाएगा, चीज़ें डिलीवरी की तरफ जाएंगी और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक ताल्लुक है इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाने का, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है। ग्रेस मार्केटिंग के थ्रू आप डिस्काउंट रेट के ऊपर अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा सकते हैं। आपको विद इन 1 डे जो है इंशाल्लाह जमा करवा के रसीद जो है ना वो व्हाट्सएप मिल जाएगी। अगर आप हेड ऑफिस आना चाहें तो हेड ऑफिस आके वहाँ पे जमा करवा दें, वहाँ पे भी हमारा लड़का बैठा होता है। किसी वक्त भी किसी किस्म की नोवा सिटी के हवाले से आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं, जो हम कर सकते हैं। आपकी मोहब्बत का, आपकी इज़्ज़त का, आपकी रिस्पेक्ट का, केयर का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इंसान इज़्ज़त, इंसान रिस्पेक्ट, इंसान जो है वो क्रेडिबिलिटी के अलावा दुनिया से कुछ नहीं कमाता। जो मुझे आप लोगों ने मोहब्बत, प्यार और रिस्पेक्ट दी है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और मैं सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस चैनल को रिस्पेक्ट दी, उन्होंने इसको मोहब्बत दी। और इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से भी इन रिटर्न जितनी कोशिश हो सकेगी आप सब दोस्तों की इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करवाने के लिए, आपको राइट टाइम इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन है पूरी ईमानदारी और ईमानदारी के साथ पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट्स जो हैं वो फैसल टाउन के हवाले से, न्यू सिटी पैराडाइज, न्यू सिटी फेज़ 2, फैसल हिल्स और नोवा सिटी के हवाले से आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच।